तो भाई लोग, मैं जानता हूं कि पठान मूवी की रिलीज डेट बहुत नजदीक है और दिन ब दिन वो और भी पास आती जा रही है, बट इसका एक ट्रेलर देखने के बाद, खासकर YRF यूनिवर्स का कंफर्मेशन मिलने के बाद, अपन सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। और कहीं ना कहीं धूम फ्रेंचाइजी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एंटागनिस्ट थे, और कहीं उसी की तरह ये भी पिछड़ ना जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोटैगनिस्ट हैं। मतलब उस मूवी में विलन्स, उन मूवीज में विलन्स काफ़ी अच्छे थे और इन मूवीज में हीरो काफ़ी अच्छे हैं। तो इस चीज़ का इस यूनिवर्स पर कितना असर पड़ सकता है और इस मूवी में हमें क्या क्या ऐसी डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं जिसमें ये अपनी टाइगर फ्रेंचाइजी और वॉर से कनेक्ट, उनमें से कुछ तो हमें ट्रेलर में पता चल भी चुकी हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और YRF यूनिवर्स में ये क्या ग्रेटर पर्पज सर्व करती है, तो अब इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग योर यूजफुल टाइम एनीमोर, लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो, जहां सबसे पहले इसकी डिटेल स्टोरी से ही निकल कर आती है कि इसकी ये अल्ट्रा प्रो मैक्स रिच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस बार अपने इंडिया पे अटैक करने वाला है, एक स्पेशल बायोलॉजिकल वेपन की हेल्प से। क्योंकि जब जॉन अब्राहम उस बर्फीली पहाड़ी वाली लैब में घुसते हैं तो शीशे पे क्लियरली हम फ्रेंच में लिखा हुआ देख सकते हैं, जेनेटिक इनोवेशंस एंड रिसर्च सेंटर। और जब आप मूवी की सेट डिजाइन की कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखोगे तो आप SRK को उस प्लेन से कूदने वाले सीन में ही देख सकते हैं कि ये उस वही बर्फीली पहाड़ी वाली जगह ही है। और जमीन पर उस सेम वर्ड के कुछ ग्लिम्प्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये लगभग कंफर्म ही हो जाता है। अब अगर स्टोरी वाइज देखें तो पठान का ये मिड मूवी मिशन सक्सेसफुल तो नहीं होगा, क्योंकि मिसाइल के लॉन्च के कुछ शॉट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और इन मिसाइल के शॉट्स को देखकर मैं ये तो नहीं मानता कि अपने इंडिया में भी मार्वल की तरह कुछ फेक शॉट्स दिखाकर हमें कंफ्यूज किया जा रहा हो। फिर शाहरुख खान के इस इंप्रेशन और दीपिका के इस रिएक्शन को देखने पर मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि शायद SRK का इस मूवी में कटने वाला है, क्योंकि ऐसे फेस को देखने का अपना भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है पास्ट लाइफ में। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तो अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेलर में पठान 2 बार कैप्चर हो चुका है। जहाँ सबसे पहले वाला सीन तो अपन जानते ही हैं, जब वो मूवी के फर्स्ट हाफ में ही उस कैद से छूट कर आएंगे, और दूसरा वाला सीन है ये ट्रेन वाला सीन। अब आप देखोगे तो पठान एक बार छूट चुका है और उसे यहाँ कैसे लाया गया, क्योंकि भाई अपने SRK के कैरेक्टर पठान को इस पोजीशन में लाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसीलिए पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर पठान को इस तरह बेड़ियों वाली पोजीशन में लाना है तो किसी न किसी को तो धोखाधड़ी वाली चाल चलनी पड़ेगी। और इंसान ऐसे मौकों पर ज्यादातर धोखा किससे खाता है ये बताने वाला नहीं हूं मैं, फंसना नहीं है मेरे को लफड़े में। पर इस सबके बावजूद एक सीन थोड़ा सा और कॉन्फ्लिक्टेड लगता है जब पठान दीपिका को डूबने से बचाता है। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये सीन धोखेधड़ी से पहले का है या फिर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जा रहा है कि आप इस पर भरोसा करिए। और फिर वॉर मूवी से इसका एक कनेक्शन ये भी है जो शायद तुमने भी नोटिस ना किया हो, क्योंकि वॉर मूवी में डिस्ट्रॉय हो चुकी P-62 एक्सप्लोरर शिप, जिसे एसगार्ड कह के बुलाया जा रहा है इस मूवी में, और इस ट्रेलर में भी हमें इसके कुछ सीन्स देखने को मिले। अब इन सीन्स को हम वॉर मूवी के सीन से कंपेयर करें तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, और इसी से यहाँ ये साफ साफ लिखा भी हुआ है कि इस शिप को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ली है वो है बोको हराम। अब ये तो अपन सब जानते ही हैं कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर इस यूनिवर्स का थैनोस तो नहीं होने वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली बोको हराम ये इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में मे बी हमें देखने को मिल सकता है। और इसके बाद इसका थोड़ा सा हिंट हमें मे बी टाइगर 3 में भी देखने मिल जाए, या फिर अपने टाइगर भाईजान अकेले ही से संभाल लें, क्या पता। क्योंकि इसी साल के एंड में भाईजान की टाइगर 3 भी आ रही है, जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े कैमियोज अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर कैमियोज की बात करें तो फिर दीपिका का कैरेक्टर इस मूवी में कोई रॉ एजेंट नहीं होने वाला, रॉ एजेंट नहीं होने वाला, वो एक सोल्जर है। और ये भी एक थ्योरी है, बट अपन सब ये काफी अच्छे से जानते हैं कि ऋतिक का कैरेक्टर भी कोई रॉ एजेंट नहीं है, वो आर्मी में ही काम करता है। तो मे बी इस रिलेशन के आधार पर हम इसी मूवी में ऋतिक का भी एक कैमियो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि जब ऋतिक रोशन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि पठान में उनके कैमियो के बारे में, तो उन्होंने सिंपल ही बताया कि बॉलीवुड के इस बड़े कदम में अपने प्रोड्यूसर साहब कुछ बहुत बड़ी सीक्रेसी बरत रहे हैं, और अभी तो तुम्हें हमारे इंप्रेशन से ही समझना होगा। और इसी बीच ये बात भी काफी फैल रही है, जहां सलमान भाई की एक बहुत पुरानी वीडियो जो अपन को मिल गई, जहां उन्होंने लगभग बता ही दिया था कि आगे होने क्या वाला है। ये टाइगर अभी आएगा, आई थिंक अगले दिसंबर तक आ जाना चाहिए जी, और पठान उसके शायद पहले आएगी, और फिर शायद दोनों साथ आएंगे। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि पठान और टाइगर 3 के बाद दोनों साथ में आएंगे किसी एवेंजर्स लेवल इवेंट में। हाँ, ये कोई एंड गेम तो नहीं होगा, पर दोनों को एक बार तो साथ में काम करते हुए हम शायद देख ही लें। के अलावा पठान में एक मेन विलन मार्वल के थैनोस या डीसी के डार्क साइड की बात करें तो ये मामला भी फंसा हुआ है, क्योंकि जॉन का कैरेक्टर आउटपुट एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर काम करता है, और बोको हराम एक्चुअल में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और बोको हराम ओरिजिनली नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में बेस्ड है, तो बोको हराम इस यूनिवर्स का थैनोस तो नहीं है, ये अपन सब जानते हैं।
और शायद इसीलिए मैंने मूवी के स्टार्टिंग में बोला भी था कि एक अच्छे एंटागनिस्ट की प्रॉब्लम ही एक अच्छे विलन की प्रॉब्लम कमी इस मूवी को काफी, इस फ्रेंचाइजी, इस यूनिवर्स को काफी बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। पर देखो, ये बात अपन सब जान रहे हैं कि इस मूवी में कोई ना कोई निक फ्यूरी नहीं होने वाला। कहीं हमें आशुतोष राणा तो कहीं गिरीश कर्नाडी जी नजर आ रहे हैं। पर इसी के साथ पठान की कहानी में डिम्पल कपाड़िया का अच्छा खासा रोल होना ये कहानी में एक डिफरेंस डायरेक्शन देता है। मगर इससे ये भी फील हो जाता है कि टाइगर 3 में गिरीश कर्नाडी जी, जो एक अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ नहीं है, पर उनकी रिप्लेसमेंट भी हमें मूवी में ही दिखा दी गई थी। अब ये तीनों 3 अलग अलग एजेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कहानी YRF के एंड गेम से पहले इन तीनों को एक कर दे और फिर ये तीनों एक कोलैबोरेशन वाला मिशन करेंगे अपने तीनों स्पेशल एजेंट्स के साथ, और इन तीनों को एक स्पेशल मिशन पर एक साथ भेजें। या फिर इन तीनों का एक बॉस एक ही निकले, मतलब जिसके लिए ये तीनों काम करते हो, और मे बी वही इस यूनिवर्स का निक फ्यूरी हो। अब गुरु देखो, अपन, मैं, तुम, हम सब फैंस ही हैं और हम सब के दिमाग में अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं किसी भी मूवी या सीरीज को लेकर। अब जो मेरे माइंड में थी वो मैंने बता दी। तुम भी नीचे जरूर बताना कि तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो। मैं उन्हें जरूर से पढ़ना पसंद करूंगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे पता है लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना अगर उन्हें कुछ स्पॉयलर्स देना चाहते हो पठान मूवी से रिलेटेड। और हाँ, ये एक स्पॉयलर्स की वीडियो थी तो अलर्ट हो जाओ। तो गुरु, यही थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज, कीप वॉचिंग